अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 100 और पार्ट है 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। विवाह की शुभकामनाएं। अब आप मेरे जमाता बन गए महादेव। मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है। लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। शिव और सती का मिलन हो गया। आप पूर्ण हो गए महादेव। अब मेरी बनाई हुई सृष्टि भी पूर्ण हो जाएगी महादेव। ब्रह्मदेव, अब संसार शिव का सृजन देखेगा। आपने विवाह कर मुझ पर, ब्रह्मदेव पर और संपूर्ण जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है महादेव। आपका नववैवाहिक जीवन सफल हो, यही हमारी मंगल कामना है। आप ससुराल के आदर सत्कार का आनंद लीजिए और हमको जाने की आज्ञा दीजिए। कैसे बताऊं हृदय को आज कितनी शांति मिली है पुत्री। सती, अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लोगे? पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये अहंकार शिव, जमाता होते हुए भी तुमने मेरे चरण स्पर्श करना उचित नहीं समझा। प्रजापति दक्ष का इतना बड़ा अपमान।
मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपका विरोध किया। कदाचित प्रजापति की पत्नी ना होकर यदि सती की मां बनकर सोचा होता तो बहुत पहले ही समझ जाती कि आपसे अच्छा जमाता तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। मुझे क्षमा कर दे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता क्षमा नहीं मांगती, अभी तो आशीर्वाद देती है। भगवान ने स्वयं मुझे माता कहा। मैं तो धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। सती, मेरे शिव तुझे अवश्य मिले, और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना, तो केवल तेरे विवाह पर। देख मदनी के अपना वचन निभाने आ गई। लीजिए जनाब, शिव जी का और सती जी का विवाह तो मुकम्मल हो गया है, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भी दे दिया, मुबारकबाद भी दे दी है शिव जी को। और शिव जी बड़े खुश थे और ब्रह्मा जी भी बहुत ज्यादा खुश थे। वो कह रहे थे कि अब तो आप मेरे जमाता हो गए, और ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, बड़े भाग्यशाली हैं मेरे कि आप मेरे जमाता बने हैं। उसके बाद माता प्रसूति जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात को लेकर के सती जी की जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, और महादेव जी से वो मिल गई हैं। और महादेव जी से मिलन के बाद सती जी का जो अधूरापन था वो खत्म हो गया। तो अब उन्होंने जो सोच सोची है ना, वो एक माता होकर सोची है। पहले जो विरोध करती रही हैं वो एक प्रजापति दक्ष की पत्नी होने के नाते विरोध करती रही हैं। अगर वो पहले माता होकर सोचती तो ये पोजीशन, ये कंडीशन ना बनती जिसकी वजह से वो विरोध करती शिव जी को लेकर। तो अभी प्रजापति दक्ष जो है उसका आशीर्वाद लेने के लिए शिव जी ने सती जी से कहा है कि माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और माता जो है उन्होंने तो वही आशीर्वाद देना ही था, वो तो खुश थी। लेकिन प्रजापति दक्ष से जब ये सती जी ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो खुशी से नहीं दिया, बस ये कह लें कि एक टोटली पूरा किया, एक मजबूरी के तहत ही सती जी को आशीर्वाद दिया ने। और उसके बाद शिव जी जो हैं उन्होंने भाई चरण उनके स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लिया। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा प्रजापति दक्ष जो है क्रोधित हैं, और दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि शिव जी में तो बड़ा अहंकार है कि मेरे जमादा होने के बाद भी मेरे चरण स्पर्श नहीं किए और मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया, ये तो मेरा अपमान हो गया। तो इस चीज को लेकर ना वो भवन से चले गए हैं नाराज होकर। जी बिल्कुल जी। और जो है वो ब्रह्मा जी ने जो है वो और विष्णु जी ने जो है आशीर्वाद दे दिया है शिव जी और सती जी को, और फिर वो चले गए हैं और बड़े खुश थे वो भी। और जितने भी जहाँ वहाँ पे खड़े थे सारे खुश थे, स्वाय जो है वो दक्ष को छोड़ के। खैर दक्ष जो है वो फिर उन्होंने जो अब देखा कि दक्ष और उनकी पत्नी जो है वहाँ पे खड़ी हैं, तो उन्होंने कह दिया कि माता पिता से जो है वो आशीर्वाद नहीं लेना। तो फिर वो दोनों गए हैं आगे और उन्होंने आशीर्वाद लिया है। लेकिन जो है वो दक्ष को एक अलग ही जो है अंदर से जो है चुल मची हुई थी कि ये शिव जो है वो मेरे जमाता हो के मेरा आशीर्वाद क्यों नहीं लिया, मेरे जो है वो चरण क्यों नहीं स्पर्श किए। तो हालांकि वो भगवान है, वो किस तरह मतलब झुक सकते हैं किसी के आगे। ये तो दक्ष की उल्टी ही सोच है, एवं ही वो उसका खुद का जो है अहंकार है जो कि बोल रहा है। पता तो उसको भी है देवों के देव महादेव हैं, वो तो नहीं झुकेंगे किसी के आगे भी। तो हालांकि सारे उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो क्यों लेंगे किसी से। तो इसलिए जो है वो उसको अलग से ही जो है वो गुस्सा चढ़ा हुआ है दक्ष को। तो
तो दक्ष जो है वो फिर अभी जो है वो अपनी बेटी को तो उन्होंने दे दिया आशीर्वाद, लेकिन दिल दिल में सोच रहा है कि अहंकार है जी, शिव में तो ये है तो वो है, मेरे चरण स्पर्श नहीं किए जमाता होने के बावजूद भी। तो एक अलग से अंदर जो है ना उसकी दुश्मनी चल रही है, अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है उसके अंदर। तो वो क्या रंग लाएगी वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि वो भगवान है, वो किसी से आशीर्वाद क्यों लेंगे, वो उससे सब आशीर्वाद लेते हैं, सब उनके आगे झुकते हैं। तो वो तो नहीं ना झुक सकते आगे किसी के। तो फिर माता प्रसूति ने भी जो है जब माफी मांगी तो उन्होंने कह दिया कि माता जो है वो माफी नहीं मांगती, वो आशीर्वाद देती हैं। तो वो बड़ी खुश होगी कि मुझे स्वयं भगवान ने खुद जो है वो माता कह के पुकारा है, तो मतलब वो इज्जत दी है, वो मकाम दिया है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं। और इतने में जो है मदनी के भी आ चुकी हैं, और मदनी के ने जो है वो प्रॉमिस किया था कि जब आपकी जो है वो शादी होगी शिव जी से, उसी वक्त जो है रक्स करेंगी। तो अभी वो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल जी। और मज़ा आ रहा है अभी तक, और सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी ऑलमोस्ट। और भगवान विष्णु और जो ब्रह्मदेव हैं उन्होंने भी एक किस्म का आशीर्वाद दे दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ बड़ी देर के बाद, और फाइनली हम सुकून में हैं। और वो उन्होंने इजाज़त ली और चले गए। लेकिन दक्ष जो है कहीं ना कहीं अहंकार और अकड़ में है, और वो चीज़ शिव जी को नज़र आ रही थी, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि आशीर्वाद लेंगी सती तो उनका हृदय जो है थोड़ा बहुत वो नरम हो जाएगा, जो अभी कठिन महसूस हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो प्रयास किया तो उस पे भी प्रजापति दक्ष जो है उसमें भी उँसर निकालने लगा नेगेटिव वे में, कि ये झुके नहीं हैं और आशीर्वाद मेरा नहीं लिया, और उस चीज़ का गुस्सा करके निकल लिए। लेकिन बाकी जितना भी माहौल था वो बड़ा अच्छा था, और सभी जो हैं वो खुश हैं इस वक़्त, खुशी के माहौल में हैं। और लेट्स सी, देखते हैं प्रजापति दक्ष जो है अपने कक्ष में जाके क्या सोचें सोच रहे होंगे, और मदनी के जो हैं वो एक किस्म का रक़्स करेंगी, वो खुशी में होंगी। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।